आत्मा मानकर भी पर में ही सुख मानता है, इसलिए पर की दृष्टि नहीं छूटती। जैसे अपन देखो, अपन है ना, अभी ऐसा समझो, अभी आत्मा को हटा दो। जैसे मैं विवेक कुमार हूँ, तो विवेक कुमार को क्या लगता है कि विवेक कुमार के सुखी होने का उपाय अरविंद कुमार है। अब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं अपने को क्या मानता हूँ? विवेक। अरविंद नहीं मानता मैं, लेकिन मैं सुखी होने का कारण अरविंद को मानता हूँ। कि तुम कौन हो? कि विवेक कुमार। और तुम्हारे सुख का कारण कौन है? हमारे सुख का कारण कौन है? वो ऐसा नहीं कहता कि मैं स्वयं। हमारे सुख का कारण पत्नी, बच्चे, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, ये लुटने का कारण है। ऐसे अपन तुमसे पूछे कि तुम आत्मा हो कि शरीर, तो कहता आत्मा। फिर उससे कहो कि तुम सुखी किससे होते हो, तो कहता शरीर से। आइए समझ में कि नहीं? आप समझ में आ रहे हैं? मतलब हमें ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मेरे सुख का कारण मेरे ही अंदर मौजूद है। मुझे सुखी होने के लिए किसी दूसरे की तरफ भागने की जरूरत नहीं। ये अंदर में ये बात बैठती नहीं अपनी। क्यों साहब, क्यों नहीं बैठती? क्योंकि अनादिकाल से पर द्रव्य की दृष्टि होने के कारण। जैसे वो चींटी नमक की डली दबा के रखती है, उसे चीनी का स्वाद कभी आए ही नहीं। तो चीनी के पहाड़ पे भी घूमती रहे तो नमक का ही स्वाद आएगा। ऐसे अपन शास्त्रों से आत्मा समझ लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन सुखी होने का उपाय अंदर में ना समझ के बाहर समझ में आता है। देखो, यहाँ तक कि जो मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्ति हैं, जो मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति साधु संत हैं, ये भी सुखी होने का उपाय अंदर में नहीं समझते। तो वैसा करते क्या है? ये समझते दुखी होने का कारण पत्नी है। समझो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? तुम भोगी मानता है सुखी होने का कारण, और योगी मानता है मिथ्या दृष्टि दुखी होने का कारण। तो भोगी पत्नी चाहता है कि मुझे सुखी करेगी, और योगी मानता है कि पत्नी आ गई तो मैं दुखी हो जाऊं, तो वो पत्नी छोड़ता है। आया समझ में? एक पकड़ता है, एक छोड़ता है। वो दोनों ही दुखी हैं। क्यों? किस हिसाब से दोनों क्यों दुखी हैं? इसलिए कि दोनों की मान्यता मिथ्या है। पर द्रव्य सुख का कारण नहीं है, ये बात जितनी सच है उतनी सच है कि वो दुख का भी कारण है। समझ में आया कि नहीं आया? तू तो भ्रम से, अज्ञान से उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करता है, इससे दुख होता है। तो वो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति महाराज ने क्या किया? वो तो स्वयं द्रव्य को तो जाना नहीं, आत्म द्रव्य को तो पहचाना नहीं, उसने तो पर द्रव्य में बुद्धि लगा ली। यदा स्त्री पुत्र मकान दुकान सब दुख के कारण है। शास्त्रों में व्यवहार से लिखा भी है, सुधारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी, नौ द्वार में घिन क्यारी, असदेह करे के म्यारी, ये सब लिखा हुआ है। तो इनको पढ़ पढ़ के वैराग्य को जगाता है। क्या करता है? अरे साहब, पत्नी आप जानते नहीं स्त्री के कितने दुख हैं, स्त्रियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, फलां होता है, ढका होता है। तो भाई ऐसा करके स्त्री से मोह मोड़ता है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन उस स्त्री को भोगने में सुबुद्धि अभी भी नहीं टूटी। काहे में सुख? आप समझे भारी क्या पड़ गया? भारी पड़ गया कि सुख जरा सा और दुख बहुत। ये बनी आई बुद्धि समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं कई योगियों को जानता हूँ, उनसे कहो कि तुमने शादी क्यों नहीं करी, तो कहते क्या मिलता है शादी करके? जरा सा सुख और दिन भर की मजूरी। समझ में? पूरे लगे रहो, और फिर वो पत्नी काय का सुख? फिर वो जवानी भी कितने दिन की है, फिर वो बूढ़ी हो जाएगी, फिर तुम बूढ़े हो जाओगे, मरोगे, फिर उसकी सेवा करो। अगर लेकिन उसको अंदर से ये नहीं निकल गया कि सुख है ही नहीं। सुख मानता तो है जरा सा, तो वो जरा सा सुख बिना जिम्मेदारी के भोगना चाहता है।